So coming to the next question, question number 5 says, what will happen if there are no platelets in the blood? अब अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो उससे क्या होगा? So platelets are responsible for clotting of blood. If there are no platelets, the blood would not clot in case of an injury. So अब यहाँ पे क्या है, देखो ये तो हमें पता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कि ब्लड क्लॉट हो सके. क्लॉट मतलब हिंदी में कह सकते हैं खून जमना. अगर आपकी कोई इंजरी हुई है, जैसे अगर आपका हल्का सा कट लगा है और अगर बॉडी खुद ही उस ब्लड को क्लॉट नहीं करती तो वो इंजरी जब तक आप फर्स्ट एड तक नहीं पहुंचते या हॉस्पिटल नहीं पहुंचते वहां से ब्लड फ्लो करता जाएगा. और इनकेस अगर आपको ज्यादा टाइम हो जाए और ना पहुंच पा रहे हो, वो अंदर से अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा. हमारी बॉडी का ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होगा. दिस विल लीड टू एक्सेस ब्लड लॉस एंड फाइनली इन डेथ ऑफ अ पर्सन. सो इट कैन ऑल्सो लेड टू डेथ ऑफ अ पर्सन, बिकॉज अगर आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा तो ब्लड लॉस हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है. सो प्लेटलेट्स आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है व्हाट आर स्टोमेटा. गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है भाई, ये हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. There are small openings on the lower surface of leaves. These pores are called stomata. एक पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है, उसका जो लोअर पार्ट होता है वहां पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं. उन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, जिसकी हेल्प से गैसेस पास ऑन वगैरह होते हैं. वो हम फंक्शंस में देख लेते हैं. तो इसके फंक्शन से पहला है हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब ये स्टोमेटा हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में. सेकेंड है इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू स्टोमेटा. इवेपोरेशन ऑफ वाटर कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ये जो हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमेटा से इवेपोरेट हो जाता है, उसी की बात हो रही है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू स्टोमेटा. तो ये उसके दो बेसिक फंक्शंस हो गए. ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे.